तो इन सभी में से आप कौन से एसेट क्लासेस चुनेंगे जिसके साथ आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जहां हम डिकोड करते हैं कि अगले एसेट क्लास की विजेता कैसे पता चलेगा और आपको सबसे अधिक रिटर्न कहां मिलेगा। एक पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा सके जिसके लिए हम आपको सुझाव देते हैं। माय फंड बाजार एकेडमी में आपका स्वागत है। अब जब हम जानते हैं कि निवेश क्या है, तो यहाँ निवेश के अवसरों को देखने का समय है। जिनको निवेश के बारे में जानना है वो ऊपर वाले कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं इस वीडियो को देखने से पहले। हमारे पास निवेश के लिए ये साधन है: प्रॉपर्टी, इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, सेविंग्स बैंक अकाउंट, गोल्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्टल सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इस वीडियो को अंत तक देखें, जहां आपके लिए एक इनाम है, जहां हम डिकोड करते हैं कि अगले एसेट क्लास की विजेता कैसे पता चलेगा और आपको सबसे अधिक रिटर्न कहां मिलेगा। निवेश के साधनों को समझने के बाद हम अलग एसेट क्लास के प्रकारों के संचालन करेंगे, जो है इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज और कैश इक्विवेलेंट। इक्विटी में हमारे पास है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। डेट में हमारे पास है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट म्यूचुअल फंड्स। रियल एस्टेट में हमारे पास है प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स। कमोडिटीज में हमारे पास है गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल। और कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास है लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और सेविंग्स अकाउंट। आपको प्रत्येक एसेट क्लास के माध्यम से ले जाती हूँ एक बोनस टिप के साथ, देखते रहिए। चलिए डेट के बारे में बात करते हैं। डेट राशि बकाया या देय है। निवेशकों को ऋणदाता माना जाता है। कार्यकाल कुछ अपवादों के साथ तय किया गया है, जैसे कि ओपन एंडेड और म्यूचुअल फंड्स डेट स्कीम्स। भले ही ये डेट म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्ट धारों में लगातार उतार चढ़ाव से प्रभावित हों, लेकिन ये निश्चित रूप से टैक्स एफिशिएंसी प्रदान करते हैं। अधिकांश उपकरणों के लिए उच्च लिक्विडिटी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के मामले में एक्सिट लोड की तरह एक लागत जुड़ी हो सकती है। सुरक्षित और स्थिर रिटर्न सभी प्रकार के निवेशकों के लिए डेट को उपयुक्त बनाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ हमने इकोनॉमिक टाइम से डेटा लिया है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन और शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स के लिए 5, 10 और 15 वर्षों में कैपिटल CAGR या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन एडजस्टेड CAGR की तुलना करता है। इन सभी में डेट से रिटर्न ने इन्फ्लेशन को एक पतली मार्जिन से हराया है।
इक्विटी किसी कंपनी द्वारा जारी की गए शेयर्स का मूल्य है। शेयर होल्डर्स को मालिकों के रूप में जाना जाता है। ये एक वॉलेटाइल एसेट क्लास है और निश्चित रूप से उच्च लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देने की क्षमता है। पॉजिटिव इन्फ्लेटेड एडजस्टेड रिटर्न्स इसे लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए उपयुक्त निवेश बनाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इकोनॉमिक टाइम से डेटा लिया है जो कैपिटल CAGR या कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट और इन्फ्लेशन एडजस्टेड CAGR की तुलना मल्टी कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप फंड्स के लिए 5, 10 और 15 साल में कराता है। इक्विटी को सबसे अच्छा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स देने के लिए जाना जाता है। रियल एस्टेट भूमि या भावनाओं से मिलाकर संपत्ति है। एक उच्च प्रारंभिक निवेश अचल संपत्ति लिक्विडिटी के कम होने के बावजूद लंबी अवधि कैपिटल अप्रिसिएशन और किराए की आय प्रदान करने के लिए जानी जाती है। इसीलिए मूल रूप से ये इन्फ्लेशन के खिलाफ एक अच्छा बचाव है, लेकिन लिक्विडिटी की कमी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर 7 शहरों के अवसर रियल एस्टेट लेने वाले स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं, यहाँ तक कि किराए की उपज पर विचार करने के बाद भी 1.5% का रियल एस्टेट 15 वर्षों के बाद भी इन्फ्लेशन को मात देने में विफल रहा है। कमोडिटीज में आने वाले गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स और क्रूड ऑयल शामिल है। उच्च वैश्विक प्रभाव वाले मूल्य और इन्फ्लेशन के उतार चढ़ाव के अनुरूप होने के बावजूद डिमांड सप्लाई की कीमतों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। कमोडिटीज एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट क्लास है और इन्फ्लेशन के खिलाफ बचाव के लिए एक प्रभावी मूल्य प्रदान करते हैं। यहाँ कमोडिटी के रूप में गोल्ड को रखते हुए ये 5 साल की अवधि में इन्फ्लेशन को मात देने में सफल रहा है, लेकिन इसने इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स के हिसाब से सामान्य रिटर्न्स दिया है। कैश इक्विवेलेंट सबसे अधिक करंट लिक्विड एसेट्स है जो उच्च लिक्विडिटी, कम रिटर्न्स और बहुत कम कैपिटल इरोजन के साथ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स पारंपरिक बचत उपकरणों की तुलना में अधिक टैक्स कुशल है। इन तरल संपत्तियों में कुछ महीनों के खर्च को बनाए रखने की सिफारिश की जाती है। यहाँ तक हमें देखने के लिए यहाँ हमारे वादे के अनुसार एक इनाम है। मैं इसे एसेट एलोकेशन क्विल्ट कहना चाहूँगी, जो हमने मिंट के अखबार से लिया है। ये टेबल 10 वर्ष की अवधि में उच्चतम से सबसे कम रिटर्न के क्रम में 10 एसेट क्लासेस को रैंक करती है। उदाहरण लेते हुए गोल्ड ने 2011 में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और उसके बाद इक्विटीज़ ने 2012, 13 और 14 ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि 2015 और 2016 में डेट ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो इन सभी में से आप कौन से एसेट क्लासेस चुनेंगे जिसके साथ आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं? माय फंड बाजार एकेडमी में हम मानते हैं कि एसेट क्लासेस के रिटर्न्स में किसी भी पैटर्न की कमी एक वर्ष से अगले वर्ष तक एसेट एलोकेशन की महत्वता को पुष्ट करती है। इससे अगले विजेता एसेट क्लास की लगातार भविष्यवाणी करने की कोशिश करने का खिलाफ एक पोर्टफोलियो का निर्माण किया जा सके
जिसके लिए हम आपको सुझाव देते हैं अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर के संपर्क में रहें या हमसे जुड़ सकते हैं जो आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स और फिजिकल एसेट्स के विविध पोर्टफोलियो पर मार्गदर्शन दे सकते हैं। जिस फाइनेंशियल प्लान के बारे में मैंने पहले बात की थी, घबराइए मत। आप शुरुआत कीजिए हमारे फ्री फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप से, जहां आपको 10 आसान सवालों का जवाब देना है और हमारे साथ अपना हेल्थ स्कोर शेयर कर लीजिए। माय फंड बाजार एकेडमी में हमारा लक्ष्य है हर एक भारतीय को फाइनेंशियल सक्षम बनाना है और इसलिए आपकी मदद चाहिए होगी। तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।